19 साल की लॉ स्टूडेंट अरेस्टेड बाय बंगाल पुलिस फॉर इंस्टाग्राम रील। खानों के बारे में सोच के बॉलीवुड के 3 खान पहले भी मेरे को भड़वे लगते थे, अभी मेरे को भड़वे लगता है। आई एम सॉरी अगर किसी को मैं ऑफेंड कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट, तुम्हारी माफी चाहिए, क्योंकि इतने देशद्रोही लोग मैंने नहीं देखे। जहां पे उन्होंने आपत्तिजनक कुछ चीजें बात करी। आप सब लोग जानते ही हो शर्मिष्ठा को, जब इंडिया पाकिस्तान टेंशन हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब इनकी रील्स जो है आपकी फीड में कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा ही होगा। गाली गलौज, असभ्य भाषा, ये सब कुछ चीजें जो है वो लोगों ने बहुत सराही थी उस टाइम के अंदर। जब तक कहानी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर थी, लोगों को आपत्ति थी कुछ बहुत गाली से, बट लोग जो है इस चीज़ को लाइक, रीट्वीट, शेयर, कमेंट्स सब कुछ चीज़ें हो रही है, तो भर के जो है एक अलग तरीके से उनको फॉलोवर भी मिल रहे थे। अब कहानी अलग हुई है। जब आप पाकिस्तान तक अपने जब बंदूक तान रखी थी तब तक ठीक था। बट कुछ चीज़ गलतियाँ समझो या फिर फॉलोवर लाइक्स की भूख समझो या कुछ भी समझो, उस चीज़ में कुछ गलतियाँ तो जो है वो हुई है। वो गलतियों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्या एक्चुअल में गलती है। इस केस को नुपुर शर्मा के साथ भी देखा जा रहा है जोड़ के, इस केस को मुनव्वर फारूकी जो ऐसी ही कुछ स्पीच के लिए मशहूर हुए थे, उसके साथ भी साथ में कंपेयर करके देखा जा रहा है। तो हम हर एक एंगल से बात करेंगे और बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो भाई जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, शर्मिष्ठा है कौन। लॉ स्टूडेंट है, पुणे में है, और सोशल मीडिया में अभी अभी जो है हमने उनको देखा रील्स से, एक्स के माध्यम से, बहुत ही आउटस्पोकन और उसके बोल्ड ओपिनियन के अंदाज से वो फेमस है। बोल्ड में ज़्यादा ज़्यादा कहीं न कहीं गाली-गलौज भी दे देना, पाकिस्तान के ऊपर भी जो बहुत सारी चीज़ें उसने बोली, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और हम सबने शायद जो है सबने तालियाँ ठोकी होगी कि वाह! बहुत बढ़िया। उसने बॉलीवुड के भी कहीं न कहीं निशाना बनाया कि बॉलीवुड नहीं बोल रहा, जो भी कहीं न कहीं बात हद तक सही थी कि भई बॉलीवुड साथ क्यों नहीं दे रहा। जब वहाँ पे हानिया और बहुत सारे जो क्रिकेटर्स उनके हैं पाकिस्तान वाले, वो इंडिया में काम मिलने के बावजूद, इंडिया से कमाने के बावजूद जो है वो इंडिया को गलत बोल रहे थे, पाकिस्तान के ऊपर सपोर्ट में थे। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, जो उसने अब शर्मिष्ठा ने अलग तरीके से वहाँ पे दिखाई थी। ये सब कुछ यहाँ तक सब कुछ सही, बट दिक्कत कहाँ हुई पता है? जब ये गरमा-गर्मी के अंदर जब शर्मिष्ठा ने एक पाकिस्तानी ट्रोल को जवाब देने के लिए कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी, जो टिप्पणी थी प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर। अब ये टिप्पणी जो है किस तरीके से ली गई, क्या उसने टिप्पणी करी, वो तो अब अदालत में जो केस चलेगा, उसमें चीज़ें चलेगी। बट ये सिमिलर केस जो है, क्या आपको मुनव्वर फारूकी की याद नहीं दिलाता? जब मुनव्वर फारूकी ने देवी-देवताओं के ऊपर करा था, उसका भी एक अरेस्ट हुआ था अगर देखा जाए तो। लोगों ने वहाँ पे भी चीज़ें बोली थी कि भई इसको अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। उसके बाद वो बिग बॉस में आया और बाकायदा वो बिग बॉस में जीत भी गया। तो सोशल मीडिया पे 2 तरीके के लोग जो है वो बँटे हुए हैं। एक जो है सेम कि भई एकदम स्ट्रिक्ट डिमांड चाह रहे हैं कि भई ये हेट स्पीच है, चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी सज़ा होनी चाहिए, और दूसरी साइड जो है वो बोल रहे हैं कि भई ये अननेसेसरी ओवररीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो है हमला है, और उसने ऑलरेडी अपॉलॉजी माँग ली है कि भई मेरे से गलती हो गई है और माफ़ कर दो, और वो सब कुछ चीज़ें डिलीट भी कर दी थी। उसके बाद भी ये अरेस्ट हुआ। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ अरेस्ट कैसे हुआ। तो भई ये सब कुछ डिलीट होने के बावजूद कहीं न कहीं बंगाल पुलिस जो है, उसने अरेस्ट किया है, और कैसे अरेस्ट किया, तो भई वो गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस उनकी हिरासत से बाहर, मतलब सोचो कि उनकी जुरिडिक्शन से बाहर, वो डायरेक्टली बंगाल पुलिस जो है उन्होंने इंटरवेन करा और अरेस्ट कंडक्ट हुआ एकदम रात को। फैमिली भी शॉक थी, कोई प्रायर नोटिस नहीं था, और ट्रांज़िट भी जो है उसका डिमांड, जो ट्रांज़िट की डिमांड रहती है कि भई हाँ, हम उनको दिल्ली, गुड़गाँव से लेके अब कोलकाता लेके जा रहे हैं, तो अब उनको कोलकाता भी पहुँचा दिया गया है। पब्लिक हमेशा 2 हिस्सों में बँट ही जाती है, राइट विंग वाले राइट की बोलेंगे, लेफ्ट विंग वाले लेफ्ट की बोलेंगे। आपको एक न्यूट्रल और थर्ड आई पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेरोगेटरी चीज़, मतलब आप किसी की धार्मिक भावनाओं को हर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत थिन लाइन है जो आपको समझनी पड़ेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कहीं न कहीं कुछ रेगुलर लिमिटेशन के साथ में आती है। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि भई आप गाली-गलौज कर रहे हो, किसी को आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए, वहाँ तक लोग शायद बर्दाश्त कर लें, बट जब कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ऊपर कोई भी चीज़ आती है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। कोई भी चीज़ जो है वो, मुनावर के साथ भी वो चीज़ गड़बड़ हुई थी, यहाँ पे ये चीज़ सेम कहीं न कहीं कहानी जो बन रही है,
वो अब शर्मिष्ठा के साथ भी बन रहा है। बट इन सब चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है पता है? जब आप डेथ थ्रेट, रेप थ्रेट, सर तन से जुदा वाली बातें, ये सब कुछ जो है थ्रेट आने लगे, तो ये कंसर्न हो जाता है कि भई क्या इंडिया में ये सब कुछ चीज़ें हो रही है? क्योंकि भई कानून का तो भई ये चीज़ है कि कानून तो कोई हाथ में ले नहीं सकता इन सब चीज़ों में। यहाँ पे डिबेट नुपुर शर्मा के साथ में भी इसको कंपेयर किया जा रहा है केस के अंदर कि भई जब एक पॉलिटिकल पार्टी के कोई इंसान जो है उसके साथ, पॉलिटिकल फिगर है उसके साथ ये सब कुछ चीज़ें होती है, तो आप उनको प्रोटेक्शन ये सब कुछ चीज़ें जो है वो दे देते हो, जो क्योंकि लाइफ थ्रेट है। और यहाँ पे कहीं न कहीं ये केस के अंदर भी एक कॉमन स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर थ्रेट आ रहा है तो उसको सिक्योरिटी या फिर उसको वो जो लेयर ऑफ सिक्योरिटी है वो क्यों नहीं मिल रही? ये भी एक एरिया ऑफ डिबेट अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखो, फ्री स्पीच और हेट स्पीच के अंदर ना ये कहीं न कहीं बहुत बहुत थिन लाइन होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें अलाउ तो करता है फ्री स्पीच के लिए, बट रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है उसके अंदर। लॉज़ लाइक 295 ए टू प्रिवेंट कम्युनल डिसहार्मनी। क्या ये जो लॉ है वो क्या ओवर यूज़ हो रहा है? डबल एज स्वॉर्ड वाली बात आ रही है कि भई मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सेंटिमेंट्स, ये दोनों चीज़ जो होती है ना वो कहीं न कहीं ट्रिगर हो जाते हैं। ये लीगल जितनी भी चीज़ें आती है उस मैंने तो हमेशा ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तभी भी लोगों को, अपने जो फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर हैं उनको हमेशा ये एक राय दी थी, सजेशन दिया था, आप बोलो उतना जितना जो है वापस आपके ऊपर बैकफायर ना हो जाए, आपकी गलतियाँ ना हो जाए आपसे। मतलब वो लोग क्या होता है आवेश-आवेश में फ्री स्पीच के नाम पे कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल देते हैं जो सही नहीं होती बोलना। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो अंतर जो है वो आपको लाना पड़ेगा। देखो हम तो जब पैदा हुए थे तब ये बहुत नॉर्मल सी बात है, तब सोशल मीडिया नहीं था। उसके बाद 2010-15 के बाद जो है एक सोशल मीडिया का राइज़ हुआ है। तो अभी की जो पब्लिक है, ये जो जेन ज़ी समझो या फिर 19-20 साल के बच्चे हैं, वो उनके पास तो डायरेक्ट पहले से ही मोबाइल आ चुका, सोशल मीडिया आ चुका जब वो बड़े हुए तो। तो ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि उन्होंने सोशल मीडिया पे ही आउटस्पोकन और बहुत ही अलग तरीके से अपनी सोच रखते, बट उसमें आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा। जब आप कहीं न कहीं दूसरे जब कोई अलग रिलीजन के लोग अलग तरीके से कोई बातें करते हैं और रिलीजन के ऊपर बोलना किसी के भी, चाहे वो कहीं के भी हो, वो कहीं न कहीं लोगों की जो भावनाएँ होती है वो ठेस पहुँचाती है। तो बहुत-बहुत सोच समझ के आपको वो टिप्पणियाँ करनी चाहिए। और जिस तरीके की जो टिप्पणियाँ होती थी उसकी रील के अंदर, वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके ऊपर तब होती, तब तक सब कुछ ठीक था, बट जब वो चीज़ अलग एंगल में जाएगी तो वो गड़बड़ हो सकती है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया इज़ लाइक टू साइड्स स्वॉर्ड। जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। अगर ये आपका सोशल मीडिया पावर है तो वो उतना ही डिस्ट्रक्शंस भी ला सकता है। फ्री स्पीच भी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है। ऐसा नहीं कि आपके पास फ्री स्पीच है तो को कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दो। लोगों को पसंद आएगा, लाइक्स, कमेंट्स, रीच, फॉलोवर्स, ये सब कुछ चीज़ें ऑल ऑफ सडन बढ़ जाएगी। बट उसके बाद अकाउंटेबिलिटी उसकी क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, उन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भई पॉलिटिक्स जहाँ इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पे इंसान की पूरी अब उसकी लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी, उसको मेंटल ट्रॉमा होगा, ये सब कुछ चीज़ें। देखो आपको समझना पड़ेगा, जब आप पॉलिटिकल कमेंट्री में हो या फिर कोई ऐसी टिप्पणी कर रहे हो जो रिलीजियस चीज़ पकड़ेगी, और उसके बाद जब रिलीजियस चीज़ आती है तो इंडिया में आप लोगों को पता ही है कि वो पॉलिटिकल तुक पकड़ ही लेता है। अब जो बीजेपी जो है वो नुपुर शर्मा के लिए जो उसको एक्सपेल कर देती है, क्या आपको लगता है कि वो सेम बीजेपी जो है वो आपको इस लड़की को अलग तरीके का कोई प्रोटेक्शन दे पाएगी? हालाँकि नॉर्मल प्रोटेक्शन या फिर एक अलग तरीके से जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है वो देना ही चाहिए, क्योंकि जब किसी के ऊपर ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें आ जाती है तो मेरी पूरी की पूरी सिंपैथी जो है उस इंसान के ऊपर पहुँच जाती है जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग होती है। आप हर एक चीज़ जो चीज़ कर रहे हो, बट लाइफ आप किसी की जो है ले नहीं सकते हो। ये जो सर तन के जुदा वाली जो बातें करते हैं, ये सब कुछ जो चीज़ें होती है, मार काट करने वाली बात, वो सही है ही नहीं। हमने कन्हैया लाल का भी देखा था कि किस तरीके से जो है उसको चीज़ें हुई, और उसके जो आरोपी है, वीडियो होने के बावजूद जो है उनको बेल मिल जाती है। तो ये भी एक हिपोक्रेसी जो है वो दिखाई दे रही है कि जो एक इंसान सिर्फ़ स्टेटमेंट दे रहा है उसको आप अरेस्ट कर रहे हो। तो ये भी लोग जो है सोशल मीडिया पे बहुत तरीके से कंपैरिज़न करते हैं। तो इन सब चीज़ों का निवारण क्या है? इन सब चीज़ों का कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न बहुत सिंपल है।
हमारा देश जो है वो विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ पे आपको सोच समझ के रिलीजियस जब हार्मनी की बात आती है तो सोच समझ के और दूसरों की भावनाओं को आप आहत ना पहुँचाओ, उस तरीके से बात करनी चाहिए। ना कि जो आपके मन में आया कुछ भी उठा के बोल दोगे तो दिक्कत हो सकती है। अब इस केस के अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल पुलिस, आप सब लोगों को पता ही है कि वेस्ट बंगाल पुलिस जो है किस तरीके से फंक्शन करती है। एक ममता दीदी के ऊपर एक छोटा-सा मीम आ जाता है तो भी डिजिटल जो है समन्स देना स्टार्ट कर देती है। तो वही बंगाल पुलिस, पुलिस का तो क्या है, पुलिस कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के अंडर जो है वो जो जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन मिलता है वो करती है। बट अब जो है गवर्नमेंट के पास भी नहीं रहा, पुलिस के पास भी नहीं रहा, अब वो मामला जो है वो जुडिशियल चीज़ चली गई है। तो कहीं पे भी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब मामला जुडिशरी के पास होता है तो बहुत सही तरीके से मैनेज होता है और न्याय होगा, जो भी होगा न्याय होगा, जिस तरीके से होगा। जुडिशरी सिस्टम के अंदर भरोसा मुझे बहुत है और आगे भी जो है कहीं न कहीं सही ही होगा। बट आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा, फ्री स्पीच वर्सेस हेट डिबेट जो है वो नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में आप लोगों के क्या जो विचार है इस चीज़ को लेके, मुझे कमेंट में बिल्कुल बताना।